स्वागत है हॉरर की दुनिया में, जहां मैं आपके लिए लाता हूं दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। आज की हॉरर स्टोरी एक अजीबोगरीब एक्सीडेंट पर है। ऑफिस में देर रात तक काम करने की जैसे सिमरन की आदत हो गई थी, वैसे तो कैब उसे रोज छोड़ देती थी, पर पता नहीं उस दिन सिमरन को क्या सूझा। उसने मेट्रो से जाने का इरादा बना लिया। उसे गुड़गांव से करोल बाग जाना था। रात की वजह से मेट्रो में लेडीज कोच बिल्कुल खाली थी और साथ ही मुश्किल से ट्रेन में 10 लोग थे। सिमरन ने अपने बैग से नॉवेल निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा कंपार्टमेंट खाली था। थोड़ी दूर जाते ही सिमरन को अपनी पास वाली सीट से अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई। सिमरन ने सोचा शायद मेट्रो की एसी में कोई प्रॉब्लम होगी, पर पास वाली सीट पर ही क्यों। उसने अपनी सीट चेंज कर ली। थोड़ी देर बाद वो बदबू उसे फिर से आने लगी। उसने उसे इग्नोर कर दिया और फिर से नॉवेल पढ़ने लगी। तभी सिमरन को एक प्लास्टिक की बॉल की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा वो प्लास्टिक की बॉल मेट्रो पर एक तरफ से दूसरी तरफ टप्पे खाते हुए जा रही है। सिमरन ने उस बॉल को अपने सीट के नीचे ढूंढने की कोशिश की, पर किसी भी सीट के नीचे कुछ भी नहीं था। वो डर के मारे अगले स्टेशन पर उतर गई। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खाली डब्बा और वो आवाज़, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेट्रो का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ और जैसे ही वो मेट्रो चलने लगी, सिमरन ने उस मेट्रो में जो कुछ देखा, उसे देखकर सिमरन के मुंह से निकला वो क्या था। उसने देखा कि जिस सीट पर वो बैठकर आराम से नॉवेल पढ़ रही थी, वहाँ एक छोटी बच्ची और उसकी माँ एक प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे और वो सिमरन को देखकर हंस रहे थे। इसके बाद सिमरन मेट्रो से कभी घर नहीं गई, कभी नहीं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।